अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज मैं आई हूं विंटरलैंड कराची, जहां बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स और बहुत कुछ है। यहाँ पर स्नोफॉलिंग भी है यहाँ, और यहाँ जो है ये पास ही यहाँ पर एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से हर थोड़ी देर में यहाँ पर प्लेन फ्लाई कर रहे होते हैं। अभी अभी भी एक प्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत मंजर है और शाम का वक्त है। तो आइए अब हम एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। मैं बिल्कुल करीब पहुंचने वाली हूं गेट पर। गेट के बाहर ही इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बड़ा विंडो बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है और बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरे बच्चे भी इस विंडो को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और बहुत ही स्पीड में वॉक करते हुए वो गए वहाँ पर। विंटरलैंड स्नोफॉल का एक खूबसूरत मंज़र अब हमें यहाँ पर नज़र आएगा जब हम अंदर दाखिल होंगे। और यहाँ पर काउंटर है और विजिटर्स के बैठने की जगह है। हम अब और आगे चलते हैं। आज मैं यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ विज़िट पे आई हूँ। अब हम एंट्री के लिए एंट्रेंस के अंदर जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर जैकेट और ग्लव्स मिलेंगे ताकि हम विंटरलैंड के अंदर जा सकें इन्हें वेयर करके। सो ये देखें कि यहाँ से हम गुजरते जाएंगे और वो हमारे साइज़ के मुताबिक जैकेट जो है हमें प्रोवाइड करेंगे। ये इन्होंने दिया मेरी बेटी को भी। और अब हम आगे चलते हैं। विंटरलैंड के अंदर क्योंकि -10 डिग्री है टेम्परेचर, सो ठंड इतनी ज़्यादा है कि बच्चे शायद बर्दाश्त ना कर सकें, क्योंकि कराची में इतनी सर्दी होती नहीं है। तो हमने जो है बहुत सारी चीज़ें वेयर की हैं। साथ ही मैं ऊनी जो टोपी है वो अपने बच्चों को पहनाऊंगी ताकि ये सेफ़ रहें। अब हम मेन विंटरलैंड के गेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सामने ही विंडो बना है और साथ ही विंटरलैंड लिखा है। ये सारी चीज़ें बर्फ़ से बनी हुई हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो कि बर्फ़ के बने हुए हैं। कलर्स में बहुत खूबसूरत बनाया गया है ये। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टैचू बने हुए हैं जो बहुत ही साइज़ में बड़े हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही दीवार पर -10 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। और ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ कि यहाँ ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है। ये इग्लू बना हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर सीट भी बनी हुई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं।
इसके साथ ही एक सुरंग जैसा रास्ता बना हुआ है जो चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ है, और इसके अंदर सीट है जो कि बर्फ़ से बनी हुई है। अब हम इग्लू के अंदर चलते हैं। यहाँ पर सीट बनी हुई है और मेरे बच्चे आराम से सीट पर जाके बैठ गए हैं। सीट भी जो है टोटल बर्फ़ की बनी हुई है। अब हम और आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ की हर एक चीज़, हर एक जगह, हर एक एरिया का व्यू कराऊंगी, जैसा आप फील करेंगे कि आप खुद यहाँ मौजूद हैं। अब हम अंदर दाखिल हो गए हैं और आगे बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बर्फ़ के जो है बेयर्स बने हैं यहाँ पर, ये देखें, बहुत खूबसूरत। और ऊपर जो है डार्क किया हुआ है और मुसलसल शाइन कर रहा है, जैसे लग रहा है कि स्टार स्पार्कलिंग कर रहे हैं। यहाँ पेंगुइन भी मौजूद हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और जैसा लगता है कि बिल्कुल रियल हैं। बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। आप एक बार ज़रूर यहाँ आए, यहाँ का विज़िट करें। मुख्तलिफ एनिमल्स के स्टैचू भी इन्होंने बर्फ़ के बना के रखे हैं यहाँ पर, और कलर्स में ये हैं। एलिफेंट भी टोटल बर्फ का बना हुआ है। बच्चे यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। विंटरलैंड का ये हिस्सा भी बहुत खूबसूरत है। ये बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें हैं और बच्चे इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट स्लिप कर रहे हैं। अब हम प्लेलैंड की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी सारी चीज़ें टोटल बर्फ़ से बनी हुई हैं। ये जो स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं टोटल ये बर्फ़ की बनी हुई है। बहुत ही कलरफुल बनाया है यहाँ पर हर चीज़ को। अब यहाँ से स्लाइड करते हुए मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और ये आ गए अब नीचे। ये यहाँ आइस पर साइकिलिंग करने के लिए साइकिल भी मौजूद हैं।
यहाँ पे स्नोफॉलिंग हो रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा है कि जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही थी वो मोबाइल मेरा ऑफ़ हो गया है, बंद हो गया है, और अब वो मोबाइल मेरा ऑन नहीं हो रहा है। अब मैं ये वीडियो दूसरे मोबाइल से बना रही हूँ और ये ऊपर के मंज़र हैं जो ऊपर से मैं ले रही हूँ, शूट कर रही हूँ, ताकि मैं ऊपर से पूरे एरिया को अच्छी तरह से कवर कर सकूँ। यहाँ ठंड -10 सेंटीग्रेड है और हमें यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब हमें ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। एग्ज़िट की तरफ भी यहाँ पर फ्रोज़न बनी हुई है और PF लिखा है, साथ ही जहाज़ भी बनाया हुआ है इन्होंने। क्योंकि ये PF म्यूज़ियम के अंदर विंटरलैंड है, इसलिए इसकी भी झलक यहाँ मौजूद है। तो आइए अब हम चलते हैं बाहर।